नमस्कार दोस्तों बहुत से पेंशनर ऐसे हैं जिनकी ओआरओपी टाइम से नहीं मिली, या उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या सेकंड नहीं मिली टाइम से, या थर्ड अभी नहीं मिली है। उनके कुछ पेंशन डॉक्यूमेंटों में भी परेशानी है। तो दोस्तों, इसी के निवारण के लिए भारत सरकार ने एक सीपी ग्राम का पोर्टल बनाया हुआ है, जैसा आप जानते हैं। तो दोस्तों, सीपी ग्राम में शिकायत करने से पहले आपको 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड और फिफ्थ पॉइंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखिए। आपकी जो सीपी ग्राम की समस्या हैं वो पूरी सॉल्व हो जाएंगी अगर शिकायत करने से पहले आप ये जान लीजिए शिकायत कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो है हमारा सीपी ग्राम में कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है शिकायत करने के। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है सीपी ग्राम में कि आप शिकायत कब करें और कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, शिकायत आपको जब करनी चाहिए कि जब आपका कुछ गलत आ रहा हो, जैसे आपका पीपीओ में आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, या आपको पे नहीं किया गया है, आपके अदर पेंशनरों को पे कर दिया गया है, या पीसीडी से कुछ गलती हुई है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको सीपी ग्राम में शिकायत करनी है। और उसी के साथ पॉइंट है कि इसमें कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, मोस्टली जो टाइम है वो 30 to 45 डेज है। जो टाइम लगता है सीपी ग्राम में वो 30 से 45 दिनों के बीच का टाइम होता है। सीपी ग्राम आपकी शिकायतों में इतना टाइम लेता है क्योंकि ये दोस्तों एक ऑनलाइन पोर्टल है। आप इसको जैसे रजिस्टर्ड करते हैं तो इसमें 2 डिपार्टमेंट है, आप जैसा जानते हैं, एक पेंशनरों का है और एक दूसरा नॉर्मल डिपार्टमेंट है। तो आप पेंशनरों में जैसे ही कंप्लेन करते हैं इसमें 30 से 45 दिन का समय दिया जाता है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरा पॉइंट है सीपी ग्राम में शिकायत करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सीपी ग्राम में ध्यान ये देना चाहिए कि आप जिस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं आप पहले उस चीज़ को देख लीजिए। आप मान लीजिए कि आप एरियर जो आपको नहीं मिला है 568 का, आप उसके लिए शिकायत करते हैं, तो आप दोस्तों पहले अपनी पासबुक में चेक कीजिए कि आपको एरियर आया तो नहीं है 2016 में। आप पहले पासबुक में चेक कीजिए। हाँ, आप अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए शिकायत करते हैं कि मेरी पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गई है, तो आप ये देखिए कि आपके रिकॉर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या मेंशन है। अगर आपकी रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन सही है, करेक्ट है, जो भी आपकी रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ 1960, तो वो डेट ऑफ बर्थ अगर यहाँ मिसमैच हो गई है, अगर 113 कर दी गई है, तो आप शिकायत कीजिए। आप पहले ये ध्यान रखिए कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी शिकायत कर रहे हैं उसके पहले आप उसको पहले खुद जांच लीजिए कि क्या मेरी शिकायत सही है कि नहीं है। क्या होता है, हमारा नहीं आया या दूसरे का आ गया। कभी कभी जैसे अभी ओआरओपी थर्ड की इंस्टॉलमेंट नहीं आई, तो आप हो सकता है कि आप अभी माइग्रेशन हुए हो तो नहीं आया हो, या आप बैंक से ले रहे हो अब स्पर्श में हो गया हो। आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप अपने डिस्चार्ज बुक में देख लीजिए कि आपकी डाटा करेक्ट है कि नहीं, आपका पीपीओ में नाम गलत है। क्योंकि जो भी आप शिकायत करेंगे वो शिकायत आपके पेंशन विभाग को जाएगी और पीसीडीए फिर सेम आपके रिकॉर्ड से ही कंफर्म करेगा। तो रिकॉर्ड में सही है जब आप शिकायत कीजिए। आप ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिला, कुछ चीज़ का नहीं दिखा आपने तो आपने शिकायत कर दी, तो आपको ऐसे शिकायत नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं तीसरा पॉइंट दोस्तों, जो मैं आपको बोल रहा था इम्पोर्टेंट ही है। तो आप दोस्तों, बहुत से पेंशनरों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमने पहली शिकायत गवर्नेंस तो डाल दी सीपी ग्राम में, अब दूसरी कब डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप पहली शिकायत डालने के बाद आप उसको रिसॉल्व होने का वेट कीजिए, क्योंकि दोस्तों 30 से 45 दिन लगता है। आपने जैसे ही फर्स्ट शिकायत डाली, सीपी ग्राम डाली, वो डिपार्टमेंटल में गई और डिपार्टमेंट उसको एक्शन लेता ही है। जैसे कि आपने अगर दूसरी शिकायत डाल दी तो वो दूसरे में लग जाएगा। तो दोस्तों, आपकी शिकायत कर वहाँ टैली नहीं हो पाएगी कि पहले कौन सी सॉल्व की जाए या दूसरी कौन सी सॉल्व की जाए, या पहली शिकायत को आपने दोबारा डाल दी है। तो दोस्तों, इसके जरूरी पॉइंट में इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ पेशेंस रख के काम कीजिए। आपकी परेशानी थी, हाँ, गलतियाँ हुई हैं, चाहे आपके पीसीडी से हुई या टाइप राइटर से किया गलती, जिसने भी आपका पीपीओ फीड किया, तो वो प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। गलतियाँ होने के बाद उसको सुधरवाने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ, गलतियाँ सब सुधर जाती है। तो आपने अगर कोई कंप्लेंट डाली है तो उसका वेट कीजिए रिसॉल्व होने के लिए। हाँ, अगर आप वेट करते हैं, नॉर्मल टाइम 30 से 45 दिन दिया हुआ है,
तो आप वेट करिए, फिर दूसरी शिकायत डालिए कि जब मेरी पहली शिकायत रिसॉल्व नहीं हुई थी। हाँ, अगर आपकी पहली शिकायत को डिस्पोजल कर दिया गया है तो आप दोबारा शिकायत डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा शिकायत नहीं डाल सकते, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि आपने जो पहली शिकायत डाली है उसको रिसॉल्व होने दीजिए और फिर आप दोबारा शिकायत डालिए। अब चलते हैं नंबर चौथे पॉइंट की ओर दोस्तों। नंबर चौथा पॉइंट है दोस्तों, सीपी ग्राम शिकायत का जवाब देता है क्या? हाँ दोस्तों, शिकायत का जवाब बिल्कुल देता है। आपने ध्यान रखा होगा कि जब भी आप शिकायत करते हैं तो आपसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस इसीलिए मांगा जाता है और आपकी बैंक डिटेल और पीपीओ नंबर इसलिए मांगा जाता है कि आपको टैली किया जाए। आपने जो शिकायत की तो पहले आप बायोडाटा देते हैं कि मेरा नाम है और मेरा पेंशन का पीपीओ नंबर ये है और ये रिकॉर्ड ऑफिस है। वो सभी चीज़ें शिकायत में इसीलिए मांगी जाती है। आपने देखा होगा जब शिकायत किया होगा आपने तो आपका पूरा पीपीओ नंबर, आप डिफेंस हैं, आपकी क्या रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो आपका रिप्लाई देता है सीपी ग्राम कि अगर मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा कि मेरा पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, लेकिन आपसे गलती ये हुई कि आपके रिकॉर्ड में तो आपकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, तो सीपी ग्राम उसमें क्या कर सकता है? आप ये सोचिए कि जब जो डाटा आपके रिकॉर्ड से वेरीफाई होना है, स्पर्श ने आपके रिकॉर्ड से डाटा वेरीफाई किया, आपको उसमें डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है पेंशनरों की, तो वो डाटा में डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में वो ऑटोमेटिक जनरेट करके 113001 कर देता है। लेकिन आपने ये बोला कि मेरी 113001 है नहीं, मैंने आधार कार्ड दिया हुआ बैंक में, उसमें तो मेरी डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के तौर पर 11/1960 है, तो उन्होंने 11/3000 कर दिया। तो दोस्तों शिकायत का जवाब देगा, वो आपको यही बोलेगा कि लास्ट यूनिट सर्व आपने जो किया था उसमें आपके डॉक्यूमेंट ये थे और मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ से सही कर दूं, क्योंकि जो बैंक डाटा दे रहा है, आप तो रिटायर होने के बाद 20 साल से पेंशन ले रहे हैं, 10 साल से ले रहे हैं, आपने केवाईसी के थ्रू पैन कार्ड और आधार कार्ड तो बैंक में दे दिया। अब बैंक थोड़ी अपडेट करेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो आपका रिकॉर्ड अपडेट करेगा ना, क्योंकि आपका जो लेखा जोखा होता है वो रिकॉर्ड से होता है, ना कि बैंक से होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। हाँ, जवाब देगा, आपको सीपी ग्राम जवाब देगा, आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगेंगे करेक्ट देगा, तो ये ध्यान रखिए, सीपी ग्राम आपकी शिकायत का जवाब देता है। चलते हैं नंबर 5 पॉइंट की ओर दोस्तों। नंबर 5 पॉइंट है दोस्तों कि सीपी ग्राम हम जो गिवर्नेंस डालते हैं वो किन गिवर्नेंसों पे विचार नहीं करता। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसको गौर से समझिए। जो मैं कह रहा था कि थर्ड और फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो फिफ्थ पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों आप गिवर्नेंस डाल रहे हैं, आप पहले ये देखिए कि आप गिवर्नेंस कौन सी डाल रहे हैं। अगर कोई भी गिवर्नेंस, आप ये देखिए कि आपको माननीय हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उस केस में विचार चल रहा है जिसमें आपका टॉपिक है कि आपको ऑनरी नायब सूबेदार का पैसा नहीं मिला है, आपको इंक्रीमेंट का नहीं मिला है कि जो 30 जून तक सर्विस करके आते हैं 1 जुलाई को जो इंक्रीमेंट मिलता है, या आपका इक्वल एमएसपी का है, या किसी भी ऐसी चीज का, आप ये ध्यान रखिए कि अगर किसी भी चीज का कोर्ट में केस चल रहा है अगर, तो उस चीज में सीपी ग्राम उस शिकायत पे विचार नहीं करता, क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है कोई भी चीज का, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आप शिकायत कर रहे हैं उस शिकायत पे आप ये पहले सोच लीजिए कि उसका कोई कोर्ट केस का फैसला ना हो। कोर्ट का फैसला आ चुका है तो आप कीजिए। हाँ, आपको ये पता है कि कोर्ट का फैसला आ चुका है और सीपी ग्राम नहीं किया, तब उसकी कॉपी आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी चीजों का कोर्ट में फैसला चल रहा है तो आप सीपी ग्राम में शिकायत करेंगे तो आपकी कंप्लेन का कुछ नहीं होगा, आपकी कंप्लेन डिस्पोजल कर दी जाएगी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता। आई होप दोस्तों आप सीपी ग्राम में शिकायत करने से पहले जो मैंने आज आपको 5 पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट समझ गए होंगे। हाँ, इन 5 पॉइंट पे आप गौर कीजिए, उसके बाद ही शिकायत कीजिए, आपको परेशानी नहीं आएगी। जो परेशानी उस समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।